Hello students, welcome to Max class. We have completed the part 1 of chapter number 2 division. Now we will start part 2. So take out the page number 91. Now division on the number line. We have already completed the number line in multiplication. अब हम division का करेंगे. तो let us divide 15 by 3 on the number line. अब हम number line में 15 को 3 से divide करेंगे, है ना? तो क्या आंसर आएगा वी विल सी. सो स्टेप क्या है? नाउ वी विल डू द स्टेप वाइज. स्टेप क्या है? स्टार्ट फ्रॉम 15. यानी अब देखो यहाँ पे आपको नंबर लाइन लिखना है 0 to 15 तक. ओके. अब मल्टीप्लीकेशन में हम कैसे करते थे? 0 से हम जंप करते थे, बट डिवीजन में आपको जहां से डिवाइड करना वहां से जंप करेंगे. तो 15 दिया हुआ है तो 15 से जंप करेंगे. ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या है? टेक जंप्स ऑफ 3 टू द लेफ्ट टिल वी रीच 0. अब 3 बार जंप करना है. 15 से जंप करेंगे. तो देखो 15 से जंप किया तो उसके नेक्स्ट नंबर क्या है? 1 2 3 नहीं 14 13 12. तो एक जंप हुआ. फिर आफ्टर 3 टाइम्स काउंट करो 11 10 9. सेकेंड जंप हुआ. फिर हमको 0 तक पहुंचना है. तो कितनी बार हम जंप कर सकते हैं? 3 के 3 स्टेप्स जंप करने का. 1 8 7 6. तो थर्ड जंप हुआ, 6 में पहुंचे. फिर 5 4 3. फोर्थ जंप हुआ. फिर उसके बाद 2 1 0. फिफ्थ जंप होगा. तो देयर आर 5 जंप्स ऑफ 3. यानी हमने 5 टाइम्स 3 स्टेप्स के 5 टाइम्स हमने जंप किए. तो सो 15 वो नंबर हमने लिखे divided by 3 equal to 5 jumps. Okay. Now come to the next page. Properties of division. Now 30 divided by 5 is equal to 6. अभी देखो हर एक का नाम दिया हुआ है. अब 30 क्या है? डिवाइडेड. ओके. देखो आपको वहां पे एरो दिया है. 30 क्या आपका डिवाइडेड. 5 क्या है? डिवाइजर. और आंसर क्या आता है? क्वोशिएंट. ओके. तो जब मैं बोलूं कि वेयर इज द डिवाइडेड तो आपको डिविडेंड तो आपको पता होना चाहिए कि जहां से नंबर स्टार्ट होता है वो आपका डिविडेंड. किससे डिवाइड होता है? वो आपका डिवाइजर. और क्या आंसर आता है? वो आपका क्वोशिएंट. तो नंबर दैट गेट्स डिवाइडेड इट्स अ डिविडेंड. डिवाइजर द नंबर बाय विच वी डिवाइड, जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं वो डिवाइजर. और जो आंसर आता है वो आपका डिवीजन. इट मींस जो डिवीजन में जो आंसर आता है वो आपका क्वेश्चन. ठीक है. सो डिवाइडिंग बाय 1. अब मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ. डिवाइडिंग बाय 1. व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ. देखो जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है? वो आंसर सेम आता है. ठीक है. सेकेंड नंबर dividing by itself. When we divide a number by itself, the question is 1. अभी डिविडेंड में जो नंबर आया है वो ही सेम हमने डिवाइजर में किया है तो क्वेश्चन वो 1 आता है. ठीक है. इज इट क्लियर? थर्ड डिवाइडिंग अ 0. When we divide a 0 by any number, the question is always 0. अगर आपका डिविडेंड 0 है और डिवाइजर कुछ और है तो आपका आंसर जो क्वेश्चन है वो 0 आता है. फोर्थ नंबर डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस. डिवीजन कभी तो 0 से कोई मतलब नहीं है बिकॉज वहां पे 0 ही आता है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ टेक आउट द पेज नंबर 93. यहां से हमारा डिवीजन स्टार्ट होता है. वन स्टेप डिवीजन. लेट अस डिवाइड 30 by 5. We write it as 30 divided by 5. और हम ऐसा लिखते हैं 5 क्या है आपका? डिवाइजर. उसको देखो डैश करके जैसे कैसे लिखा है वैसा है. और 30 क्या है? हमारा डिविडेंड. अब हम स्टेप वाइज सीखेंगे. तो स्टेप नंबर 1, राइट द डिवाइजर एंड डिविडेंड इन द करेक्ट प्लेस. देखो आपको दिखाई दे रहा है. ये जो दिख रहा है आपका 5 जो आपका दिख रहा है वो है डिवाइजर और 30 क्या है? डिविडेंड. यानी 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से. ठीक है. स्टेप 2,
चेक द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 5, यानी आपको देखना है कि 5 के टेबल में 30 आता है, पहले आपको चेक करना है। यस आता है, तो 5 6 30, तो राइट द 6 इन द वंस प्लेस ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में ऊपर जो जो आपको 6 दिखाई दे रहा है वहां हमारा क्वेश्चन होता है, तो 6 को प्लेस कर दो, वहां पे लिख दो वंस के प्लेस में। ठीक है। स्टेप नंबर 3, राइट द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर 5 and the question 6 under the dividend and separate to get 0। अब देखो आपने क्या सीखा, पहले आपने क्या किया, 30 को अंदर लिखा, वो हमारा डिविडेंड, 5 को बाहर लिख दिया, वो हमारा डिवाइजर। तो आपने क्या रिकॉग्नाइज किया कि 5 के टेबल में 30 कहाँ आता है, तो 5 6 30, तो 6 आपने कहाँ लिखा, ऊपर वंस के प्लेस में, राइट, वो हमारा क्वेश्चन। और नीचे जो आपको 30 दिखाई दे रहा है -30, उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, है ना, हमको जीरो मिलने के लिए तो उसको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 30 कहां से आया, 5 6 30, तो -30, और आपको नीचे क्या आंसर आया, 0। तो कैसे लिखेंगे, सो 30 मीन्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6, यानी 5 के टेबल में 30 का आता है, 5 6 30। ओके, वन स्टेप डिवीजन आपको समझ में आ गया है ना। अब कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ डिवीजन विथ रिमाइंडर। अब देखो यहां पे देर आर 11 पाइनएप्पल्स। कितने पाइनएप्पल्स है, 11। लेट अस डिवाइड देम ग्रुप्स ऑफ 3। अब 3 से उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। देर आर 5 पाइनएप्पल्स इन ईच ग्रुप। देखो अब उसको ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3, है ना। 11 पाइनएप्पल से उसको 3 ग्रुप्स बना दिया, और लास्ट के 2 पाइनएप्पल बच गए, तो हम उसमें नहीं करेंगे, बिकॉज एक एक ग्रुप में मैंने 3 पाइनएप्पल्स रख दिए, ठीक है। सो हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर लेफ्ट अनग्रुप्ड, जो ग्रुप में नहीं है वो अनग्रुप हो गया। In division, sometimes it is not possible to equally group or equally share all the things. Something may be left over. कभी भी हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, इक्वली भाग करते हैं, तो कुछ ना कुछ रह जाता है, हमेशा वो 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो अब आपको बताती हूँ, अब उसको क्या बोलते हैं, ये रह जाने को हम बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। The number that is left over in division is called the remainder. Let us divide 11 by 3. तो 11 क्या है आपका डिविडेंड, 3 क्या है आपका डिवाइजर, क्वेश्चन क्या है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे साइड में देखो 11 दिया है ना, वो आपका डिविडेंड। बाहर क्या दिया हुआ है, 3, तो वो आपका डिवाइजर। 3 के टेबल में 11 है, नहीं है, तो अब 11 से माइनस करने के लिए 11 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तो 3 1 3, नहीं लिख सकते, 3 2 6, और भी देखते हैं और कोई छोटा नंबर आता है, 3 3 9, और देखते हैं 3 4 12, नहीं, 3 4 12 हम नहीं लेंगे, बिकॉज वो 11 से बड़ा है। तो उससे ऊपर वाला कौन सा था, छोटा, 3 3 9, तो 3 मैंने ऊपर लिखा वंस प्लेस के वहां पे, तो वो 3 क्या है आपका क्वेश्चन, और मैंने 9 से माइनस कर दिया, नीचे 11 के साथ 9 से माइनस कर दिया, तो वहां पे 2 बचा। तो वो जो 2 बचा हुआ है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि मैंने 11 पाइनएप्पल्स लिए, उसको 3 ग्रुप में कर दिया, तो एक ग्रुप में 3 पाइनएप्पल्स है, अब 2 बच गए, उसको तो मैंने अनग्रुप कर दिया, तो वो जो 2 बचने को हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर, हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है रिमाइंडर। इज इट क्लियर। अब हम लॉन्ग डिवीजन यहां से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, डिवाइड 72 बाय 4। अब हम यहां से सॉल्यूशन करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, हम स्टेप भी सीखेंगे और वो सम भी करेंगे, ठीक है। नाउ राइट द स्टेप नंबर 1, राइट द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन द करेक्ट प्लेस। अब आपने
72 जो डिविडेंड है और 4 जो है वो डिवाइजर है, उसको हमने एक जगह पे लिख दिया। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द टेंस प्लेस। अब हम जो पहला वन स्टेप डिवीजन था हमने वंस प्लेस से किया, अब लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट हो रहा है तो माइनस हम कहां से करेंगे, टेंस प्लेस में से। डिवाइड 7 by 4 we get 1 as the question। अभी 4 के टेबल, अभी देखो लॉन्ग डिवीजन में बड़े बड़े नंबर में से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब 4 के टेबल में 72 है, नहीं है, जो टेबल में नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक एक नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब हम टेंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। अब 4 के टेबल में 7 तो नहीं है तो 7 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, स्टॉप। 8 तो नहीं ले सकते क्योंकि 8 7 से बड़ा है 8। ठीक है। तो अब 4 1 जा 4 ही लेना है, तो हम 1 हमने कहा लिखा टेंस प्लेस में और 4 को 7 से माइनस किया, तो 7 - 4 कितना हुआ, 3 बचा। अब वो 2 जो लिखा है उसको नीचे डाल देंगे 3 के साइड में, तो वहां पे क्या आया, 32। तो write 1 as the question in the tens place. Write the product 4 1s are 4 below 7 and subtract 2 get 3. 3 मिल गया। Write 3 as shown and bring down 2. ठीक है। टेंस प्लेस से हमने माइनस, जो टेंस प्लेस का जो था वो माइनस कर 4 के साथ माइनस किया, 3 लिख दिया, और वंस प्लेस का जो 2 है हमने साइड में मीन्स नीचे लिख दिया। थर्ड नंबर, नाउ डिवाइड 32 by 4। अब 4 के टेबल में 32 है, यस, 4 8 जा 32, तो वी गेट 8 as the क्वेश्चन। अब 8 वंस प्लेस में लिख दो और नीचे क्या लिखोगे, -32। ठीक है। तो हमको क्या मिला सब्ट्रैक्शन में, 0। तो 72 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 18। इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया। नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3।